नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? आई होप आप इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी खैर आफ़ियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सदा खुश रहें, बारिशों को एंजॉय करें, मज़े मज़े की डिशेस बनाएं, खुद भी खाएं, सब घर वालों को खिलाएं। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार सी काबली पुलाव, और मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सबके डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं, मेरा अपना डिफरेंट वे है। तो अब हम बनाते हैं काबली पुलाव। मैंने चिकन लिया है और इसको मैं पहले फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी स्मेल अच्छे से निकल जाए। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो मैं कूट रही हूँ और कूट चुकी हूँ। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं फ्रेश सब्जी डालती हूँ। चलें, ये मैंने फ्रेश डाल दिया। अब हम इसको इसके साथ फ्राई करेंगे। और इतने प्यारे मौसम में मेरी इतनी प्यारी बेटी का मूड ऑफ है। क्यों ऑफ है? चले जी, अब मैं इसको फ्राई करती हूँ। थोड़ा ये फ्राई हो जाए फिर अगला स्टेप बताती हूँ। साथ ही अब मैं इसमें ये चॉप जो है अनियन डालूँगी और इनको इसके साथ ऐसे तरीके से, क्योंकि अफगानी पुलाव में हम लोगों ने अनियन को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना होता। ठीक है, अभी इसके साथ ही इसको हम फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम मसाले डाल देंगे। मसाले भी बहुत कम, थोड़ा सा जो है ना मैं पुलाव मसाला डालूँगी। अफगानी पुलाव मसाला या तो आप शान का डालें, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं नॉर्मल पुलाव मसाला इसमें ऐड करूँगी। कोई टमाटर नहीं डलेगा। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा इसमें खटास ही पसंद है, थोड़ी सी दही डाल दें जिससे कलर में इसके डिफ्रेंशिएट ना आए। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर में इसके साथ फ्राई करूँगी। थोड़ा सा ये हो रहा है, तब तक हम थोड़ी सी मुल्क के बारे में बात कर लेते हैं कि जी महंगाई देखें कितनी ज़्यादा महंगाई हो रही है। पेट्रोल का हाल देख लें आज कितना एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इसी वजह से चले अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका गुजारा है अल्लाह उनको और दे, और जिनका नहीं गुजारा अल्लाह तो उनकी बहुत ही मदद करे। जिस तरह बहुत गरीब लोग हैं, उन बेचारों का क्या हाल है वो तो वो ही जानते हैं। हम लोग तो खा पी के सो जाते हैं, कितने लोग होंगे जो नहीं खाते कितने वक्त का खाना। तो इर्द गिर्द ऐसे लोगों पे भी नज़र रखें और दुआ किया करें सब लोगों के लिए कि अल्लाह पाक रिज़्क़ की कमी किसी को ना दे, साथ ईमान की कमी भी किसी को ना दे। हमेशा दुआओं में दूसरों को भी याद रखा करें। जब आप दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ आपको भी लगती है। ठीक है, क्योंकि हमें उन लोगों की दुआ ज़्यादा भी लगती है जिनके ज़बान से हमने कोई गुनाह नहीं किए होते। अपनी ज़बान से तो हम काफ़ी गुनाह करते हैं, तो लेकिन ये नहीं कि हमारी अपनी भी दुआएं कबूल नहीं होती, ज़रूर होती हैं। लेकिन ऐसे ज़बान से दुआ करवाना जिससे आपने गुनाह ना किया हो, क्योंकि दूसरे की ज़बान से तो हमने गुनाह नहीं किए होते। उनसे भी अपने लिए दुआ ज़रूर करवाया करिए, ख़ास तौर पे अपने बड़ों से। और आप हमारे बड़ों को भी ये मैं कहूँगी कि प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने छोटों को दुआएं दिया करें। ठीक है, जिस तरह आप लोग खुल खुल के बदुआएं देते हैं उस तरह दुआएं भी दिया करें खुल खुल के। ठीक है, ये मत बोला करें कि दुआ तो दिल में दी है तो बदुआ सरेआम देते हैं। ये काम मत किया करें, दुआ दिल खोल के दिया करें, क्योंकि आप अगर किसी पे जितनी अच्छाई करते हैं अगला बंदा उससे ज़्यादा आपके साथ अच्छाई करता है। और आप जिसके साथ जितनी बुराई करते हैं तो अगले बंदे का दिल ख़राब हो जाता है। वो आपके साथ अच्छाई करना भी चाहे तो वो आपके साथ अच्छाई नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है, पता चल जाता है कि ये बंदा मेरी अच्छाई के काबिल है ही नहीं। चलें जी, अब जब इसका कलर चेंज आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट इसका स्टेप बताती हूँ। चलिए जी, इस स्टेज पे अब मैं ये योगर्ट में मैंने डाला है पुलाव मसाला, बिरयानी नहीं सॉरी, ये इसमें ऐड करते हैं। आप बिल्कुल भी ऐड मत कीजिए, ये थोड़ी अलग टाइप मेरी पुलाव है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत फीकी चीज़ नहीं पसंद। ठीक है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आ रही हूँ। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको थोड़ी देर भूनेंगे। ठीक है, जब ये सब कुछ दही अच्छे से इसमें जो है यकजान हो जाएगा और ये ऑयल छोड़ देगा, फिर इसमें हम डालेंगे पानी
ताकि ये जो है यखनी सी बन जाए इसकी। ठीक है, यखनी बनेगी और जब वो थोड़ा गल जाएगा फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। अच्छा, इसके साथ और कोई गरम मसाले वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सारे मसाले मौजूद होते हैं। बस थोड़ा सा नमक डाल दें। इस पुलाव बिरयानी मसाले में हर किस्म के मसाले मौजूद हैं, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा में कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें हम इस स्टेज पे पानी ऐड कर देंगे। ये वही वाला बर्तन है जिसमें मैंने दही मिलाया है। ठीक है, दही ऐड कर पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद इसमें चावल डालेंगे। अभी चिकन कच्चा है। ठीक है, थोड़ा अभी नहीं डाल, थोड़ी देर बाद डालेंगे। अभी चिकन कच्चा है, इसको थोड़ी देर पकने के लिए अब हम छोड़ देंगे। जी तो जनाब, मेरा बच्चा बीच में जो है वो उठ गया था और मेरा काम पेंडिंग रह गया था। हमेशा वो ऐसे ही करता है। अब मैं किचन में ऑयली था। अब मैंने ना कैरेट काटी है बारीक बारीक। अब हम ये वाला इसका मिक्सर बनाएंगे। कैरेट्स काटी हैं, उसके ऊपर हम 1 स्पून जो है भर के चीनी डालेंगे। ठीक है, थोड़ी सी और, क्योंकि ये ज़्यादा मीठी सी नहीं है। अब ये प्रोसीजर करेंगे। ये चूल्हा लगा लिया और अब हम जी करेंगे इनको इसमें सौटे। छोटे बच्चों के साथ कोई भी काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कभी भी उनका मूड ऑफ हो जाता है और कितनी बार तो मेरा खाना उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसको मुझे टाइम देना ज़रूरी होता है। हम इसको करेंगे। अब ये थोड़ा सा हो जाए, फिर उसके बाद हम इसके बीच में डालेंगे सारे के सारे जो हैं वो मेवे। अब हम मैंने उधर शिफ्ट किया, इसको इधर शिफ्ट किया है। अब हम इसमें ये सारे राइस स्टोर कर देंगे। ठीक है, चले जी, ये सब मैंने चावल पोर कर दिए हैं और ये दूसरी तरफ मेरा ये मिक्सर भी रेडी है, अभी हो रहा है। ठीक है, हल्की आंच में रख दिया है। अब हम इसको लेट देंगे। और अच्छा, सबसे बेस्ट जो वे है ना नमक चेक करने का, इसको एक बॉईल आ जाए उसके बाद नमक चेक करें। ठीक है, कि काफ़ी है कि नहीं, उस वक्त ज़्यादा बेहतर होता है। उस वक्त आपको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि नमक कम है या नहीं। और अब मैं इसके बाद थोड़ा सा इसका नमक चेक करूँगी, फिर उसके बाद वो उस पर डाल के इसको हम देंगे दम दमादम दम। जी तो देखिए बबल्स आ रहे हैं। इस स्टेज पे इसका जो है वो नमक चेक कर लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट, डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। देखें अभी स्टेज पे मैंने डाल दिया है। अब हम इसको दम दे देंगे। और मेरा बेटा रो रहा है मोबाइल दे, हमें मोबाइल देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको दम। जी तो गाइस देखें माशाल्लाह मेरी ये जो है अफ़गानी पुलाव रेडी है। खिले खिले मज़ेदार से चावल बनाइएगा, खाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये देखें ये भी मज़ेदार सी अब मैं निकालूँगी सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।